अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुल्करनैन मोटो व्लॉग। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि बाइक की प्राइसेस क्यों कम नहीं हो रही, तो इन कंपनियों को चाहिए कि जिस तरह डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होती है उसी तरह जब डॉलर की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो ये प्राइसेस को कम करें। देखिए, जब प्राइस डॉलर की बढ़ती थी तो ये बाइक की प्राइसेस, चाहे वो यामाहा हो, चाहे होंडा हो, चाहे सुजुकी हो, 20,000 तक भी इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, 30,000 तक भी इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, 13,000 भी इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं और आवाम ने बाइक परचेज़ भी की हैं। अब जब डॉलर की प्राइस डिक्रीज़ हो गई है, काफ़ी डाउन हो गई है, तो कंपनीज़ को चाहिए कि बाइक ज़्यादा नहीं तो 20,000 हर बाइक की कीमत को कम किया जाए। लेकिन ये कंपनीज़ आवाम को लूट रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, होंडा की प्राइसेस बिल्कुल सेम टू सेम ठहरी हैं। यामाहा की जो प्राइस है वो उन्होंने इस बार जो लिस्ट अपडेट की है उसमें ये कहा है कि हम प्राइसेस को बढ़ा नहीं रहे। अगर डॉलर की प्राइस कम हो गई तो हमें रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, उसकी वजह से हम बाइक की प्राइसेस को बढ़ाते नहीं हैं बल्कि हम स्टिल रहने देते हैं। जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होती है तब तो ये कंपनीज़ 20,000 इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जब डिक्रीज़ हुई है डॉलर की प्राइस तो ये क्यों कम नहीं करते? तो हमारी पाकिस्तानी अवाम को ये चाहिए कि यामाहा, सुजुकी और होंडा से बाइकआउट करना चाहिए ताकि ये लोग बाइक्स को डिक्रीज़ करें प्राइस को, ताकि जो हमारे गरीब आवाम की सवारी है बाइक वो आसानी से ख़रीद सकें। जब इस मुल्क में चाइनीज़ बाइक 70,000 से अबव मिल रहा है तो आप खुद सोचें, जापानी सीडी 1,16,500 का है तो आवाम कैसे लेगी? न्यू बाइक अब लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बाइक्स की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं और जैसे ही डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ होती है कंपनीज़ के लेटर आ जाते हैं कि बाइक की प्राइसेस अब न्यू आएंगी। तो हम ये कहते हैं कि जैसे डॉलर अब इंक्रीज़ हुआ है, इन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ किया है, तो अब डॉलर नीचे आ गया है तो इनको डिक्रीज़ करना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले और वो बाइक ले सकें। अब देखें, क्वालिटीज़ की बात करें तो डे बाय डे लो हो रही हैं, क्वालिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है जबकि प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इन कंपनीज से बाइकआउट करें ताकि इन कंपनीज़ को पता चले कि हमारी आवाम अब बाइक नहीं लेती। फिर देखेंगे आप कि इन बाइक्स की प्राइसेस कम हो जाएंगी। ये आवाम को लूट रहे हैं, प्राइसेस आसमान पे चली गई हैं, लेकिन ना कोई ये फीचर्स देते हैं और ना ही ये क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्वालिटीज़ ऐसी है जैसे कि मैंने आपको बताया 1-2 दिन पहले कि एक बार बारिश में चलाने से बाइक पे रस्ट प्रॉब्लम हो गई है। तो क्वालिटीज़ इतनी लो आप दे रहे हैं और प्राइस को देखें तो 150F की 3.5 लाख, YBR 125G को देखें 3,15,000, तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं ये कहता हूँ कि जैसा कि कंपनीज़ प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं वैसे डॉलर के डिक्रीज़ पे ये प्राइसेस को जल्द से जल्द कम करें और आवाम को रिलीफ दें। और दूसरा, आप लोगों के एक और भी अपडेट देता जाऊं कि CG 125 का 2023 शेप आने वाला है, जल्द ही आएगा। जैसे ही शोरूम पे पहुंचेगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं रिव्यू बनाऊंगा और आपको डिटेल वीडियो के साथ सब चीज़ दिखाएंगे कि बाइक में क्या क्या चेंजिंग आई है। CD70 का रिसेंटली आया था और अब CG 125 क्लासिक का न्यू शेप आएगा। उसके बाद इनकी ये सोच है कि सेल्फ स्टार्ट का भी दे दें, फिर प्राइडर का नंबर आएगा। इस तरह जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगेन ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग होंडा और यामाहा और सुजुकी से बाइकआउट करें ताकि इन लोगों की सेल कम हो और ये प्राइसेस को कम करें, क्योंकि इन्होंने हमें ये बात कही है कि यार रॉ मटेरियल पीछे से हमें महंगा मिल रहा है जिसकी वजह से हम प्राइसेस कम नहीं कर सकते बल्कि स्टिल रहने देंगे। तो यार जब आपको प्राइसेस
मतलब कि डॉलर की इंक्रीज़ होती हैं तब तो आप 20,000 इंक्रीज़ कर देते हैं। क्या डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा होती है? 5 रुपीज़ डॉलर इंक्रीज़ होते हैं, 20,000 ये प्राइस बढ़ा लेते हैं। तो उस वक्त आप नहीं सोचते कि पार्ट्स इतने महंगे नहीं हुए जितना कि आप आवाम पे बर्डन डालते हैं। और अब जब डॉलर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है तो आप प्राइसेस को डिक्रीज़ नहीं कर रहे। अच्छा, जिस तरह की गाड़ियों में आप देख सकते हैं 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए इंक्रीज़ हुई हैं। जब डॉलर डिक्रीज़ हुए तो गाड़ी की प्राइस टोटल 3 लाख टू 2 लाख इन्होंने डिक्रीज़ की है। तो ये तो सरासर जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इन कंपनियों से हमें बाइकाट करना चाहिए ताकि ये प्राइसेस को कम करें, क्योंकि आवाम को इंतज़ार है कि प्राइसेस कम होंगी। जैसे कि डॉलर की प्राइस कम होगी तो काफ़ी आवाम को ये चीज़ की इंतज़ार है कि बाइक की भी प्राइसेस कम होंगी। और कई व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, आज की ये अपडेट थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।